ये देखिए, और ये जर्नलिस्ट है, इनको लाठी लगाया गया है। ये जर्नलिस्ट है, ये वीडियो बना रहे हैं और इनको देखिए, इनको लाठी लगी है। तो अनगिनत लोग हैं जो आकर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनको लाठी लगी है और इनको मारा गया है। गर्दन पर भी, पीठ पर भी, पाँव पर भी लाठी लगी है। इनके पैर पर निशान देखिए, खून निकल रहा है, पूरा लाल निशान पड़ गया है। महीने के बाद भी मारा है। मेरे बाद अभी एक घंटा इधर पड़ा है और एक घंटा इधर पड़ा है। देखिए आप दिखा रहा था कि भाई मार, एक बार मार। टाइम्स में खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों ने भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। ये दोनों धरना पर बैठ गए हैं पीएम हाउस के बाहर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की मांग यह है कि अब देश के प्राइम मिनिस्टर और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को इस्तीफा देना होगा और जब तक ये दोनों इस्तीफा नहीं देंगे, राहुल गांधी का प्रोटेस्ट और धरना जारी रहेगा। अपने हजारों वर्कर के साथ राहुल गांधी पीएम हाउस के बाहर धरना पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि देश के स्टूडेंट्स पर जो हमला हुआ है, उनको जो मारा गया है, उन पर जो लाठियां चार्ज हुई है, सीधे सीधे बर्बरता है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, देश के फ्यूचर के लिए राहुल गांधी ने अब ये प्रोटेस्ट और एहतजाज शुरू कर दिया है। इससे पहले राहुल गांधी अस्पताल जाते हैं और जो स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए हैं, जिन पर लाठी चार्ज की गई थी, उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की, प्रियंका गांधी ने मुलाकात की और अब ये दोनों यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीएम हाउस के बाहर बैठकर सीधे सीधे पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के इस्तीफा का मुतालबा करने लगे हैं। और अब ये जो प्रोटेस्ट है बहुत बड़ा बन चुका है। पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी था। 23 दिनों तक का तकरीबन हंगर स्ट्राइक किया सोनम वांगचुक ने और उनके साथ बैठे स्टूडेंट्स ने। इस दौरान सभी लोग मुतालबा कर रहे थे कि राहुल गांधी कब आएंगे। राहुल गांधी नहीं गए, पवन खेड़ा को उन्होंने भेजा, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने 20 जुलाई को संसद मार्च किया और उन पर लाठी चार्ज हुई, उन पर हमला हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने सीधे आवाज़ उठाई और अब बाज़ाब्ता उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। स्टूडेंट्स को कल बेदर्दी से मारा गया, लगातार उन पर लाठियां चार्ज की गई। ये जो पूरा इलाका है न्यू दिल्ली का या पार्लियामेंट के चारों तरफ का जो एरिया है, वहां पर 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हुए थे और पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। संसद भवन की तरफ जाना चाह रहे थे, वो अपने मुतालबे दोहरा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका, पुलिस ने उन पर लाठियां चार्ज की, पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। और आगे मैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने बर्बरता का मुजाहरा किया है, किस तरह दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को जो पीसफुल तरीके से एहतजाज कर रहे थे, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा है। बहुत सारी वीडियोस मिल्लत टाइम्स के कैमरे में कैद हुई है, कुछ जगहों पर दूसरे लोगों ने वीडियोस बनाया है और अब तमाम वीडियोस आ चुकी है। आगे ऐसी कई वीडियोस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिनको आप देखिए और समझिए कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा है, उनके साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स डटे रहे, खड़े रहे और वो कहते रहे कि हम मैदान छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं। आप इन वीडियोस को देखें कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा है। ये देखिए क्या स्थिति है। कैसे कैसे लाठी चार्ज कर रहे हैं। देखो 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 देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो देखो छात्र हट जाए। आप छात्रों पे तो आप ये लाइव तस्वीरें करता है, करता है जब मुंह ढक लीजिए, मुंह नहीं तो ये वहाँ पर चला देगा मुंह, चला देगा मुंह। गाली करवाने जाए नहीं यार, जब इतनी बार बोल दिया समझ में नहीं आती। ये सिविल में कैसे मार रहे हैं सर? आप थोड़ा तो देखो। हाँ, सिविल में कैसे मार रहे हैं? ये
से इसका दल्ला हुआ एक नंबर का साला। पूरे दिन क्या ड्यूटी करने में दिक्कत आती है? काम है तुम्हारा करो। खून बहने के बाद भी मारा। खून बहने के बाद अभी एक डंडा इधर पड़ा है और एक डंडा इधर पड़ा है। ये देखिए आप, मैं उसको दिखा रहा था कि भाई मार, एक और मार, उसने मार दिया। अरे स्टैम्पीड हो जाएगा, स्टैम्पीड स्टैम्पीड हो जाएगा। आपने बहुत सारी वीडियोस को देखा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। क्या ये सब दहशतगर्द हैं या आतंकवादी है या इनका कोई पाकिस्तान कनेक्शन है, चीन कनेक्शन है? आखिर दिल्ली पुलिस ने इन पर बेदर्दी से लाठी चार्ज क्यों किया? पुलिस के मारने का मतलब क्या है? अब देश भर के नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। कई मरतबा तो मेरे सामने ही दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया। सबसे पहले तकरीबन दिन के 11 बजे बल्कि 10:30 बजे दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया। स्टूडेंट्स जंतर मंतर रोड से पार्लियामेंट की तरफ जाना चाह रहे थे। रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी थी, उनका नाम वाला जो टैग होता है वो भी नहीं लगा हुआ था, और वहीं पर 5 मरतबा 5 मिनट के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठी चार्ज किया, स्टूडेंट्स को दौड़ा कर मारा। उसके बाद फिर प्रेस क्लब वाले रोड पर दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया, फिर अशोका रोड पर, फिर कनाट प्लस पर और अलग अलग इलाकों में लगातार पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के गोले दागे, जो लड़कियां थी उनको मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, और फीमेल पुलिस एहलकारों की जगह मेल पुलिस एहलकारों ने डंडा चलाया, लगातार लाठियां चलाई और स्टूडेंट्स को सेक्सुअल हरासमेंट भी किया गया। कई लड़कियों ने इस तरह की शिकायत दर्ज कराई है कि पुलिस वालों ने उनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, उनको निशाना बनाया। तो लगातार इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस पर हर तरफ से सवाल उठने लगा है। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमा तकरीबन इकट्ठे हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने जो लाठियाँ चलाई है और आपने ये जो वीडियो देखी है, आपने जो मंजरनामा देखा है, इसके खिलाफ ऊपर से नीचे तक सभी लीडर्स इकट्ठे होकर बोल रहे हैं। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सब ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि आखिर स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाने का मतलब क्या है। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट साइट था जहां पर एहतजाज हो रहा था, उस स्टेज को दिल्ली पुलिस ने उखाड़ दिया। वहां पर जितना कैंप बना हुआ था आयसा का, दूसरे स्टूडेंट्स यूनियन का, उन सबको वहां से हटा दिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स ने हार नहीं माना, बल्कि अब वो उसी से आगे केरला हाउस के पास जंतर मंतर रोड पर ही प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और अभिजीत दिपके ने अभी सबसे बड़ा बयान ये दिया है कि अब इनके नुमाइंदे सरकार से बातचीत करने नहीं जाएंगे, बल्कि अगर सरकार को बातचीत करनी है तो उसे यहाँ पर आना होगा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सोनम वांगचुक ने कहा कि स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुआ है, उनको मारा गया है, इसलिए अब वो अपना अनशन तोड़ने वाले नहीं हैं। उधर एक्सपर्ट और इंटरनेशनल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है, लिखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज करना या कल के प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया है, ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए उल्टा पड़ने वाला है। पीएम मोदी के लिए ये सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हो रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि जिस तरह अन्ना आंदोलन के बाद कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, उसी तरह इस प्रोटेस्ट पर लाठी चार्ज करने के बाद या स्टूडेंट्स को संसद मार्च से रोकने की वजह से भी वही कहानी दोहराई जा सकती है। इस तरह का दावा किया जा रहा है क्योंकि ये तारीखी प्रोटेस्ट रहा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है।
नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहाँ से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।